हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। बोल रहा है कि दो सर्कल जो है वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी और सी। तो कौन सा सर्कल है? एक ये बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है इस फिगर में, और दूसरा ये छोटा वाला सर्कल दिख रहा है, और ये दोनों बी और सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। Two line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ। अब बोल रहा है कि दो लाइन सेगमेंट हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ABD एंड PBQ, और ये दोनों जो सर्कल पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, PQ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है और ये लाइन A और D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको बताना क्या है, प्रूफ क्या करना है कि ACP जो है, एंगल ACP इक्वल है QCD, यानी कि कौन सा एंगल, यानी कि हमारा जो ये एंगल है ACP ये इसके बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो एक्चुअली में ये जो डायग्राम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट इसका सॉल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करेंगे कि AP को हम ज्वाइन कर दे। तो AP को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये क्या, एक कॉर्ड हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक ही सेगमेंट में लाई कर रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। अब AP ऐसे कुछ है, ये कॉर्ड ड्रॉ हो गया, और एक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिए, यहाँ पे C है और दूसरा B। अब ये जो दोनों एंगल है ना, ये दोनों सेम सेगमेंट में लाई कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, एंगल ACP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ABP, एंगल ABP। रीजन लिख लेते हैं, लाई इन द सेम सेगमेंट। ठीक है। अब ये जो छोटा वाला सर्कल में अगर हम क्या करेंगे कि DQ को ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक कॉर्ड की तरह हो जाएगा इस सर्कल का, और यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सेम ही जैसे ये बड़े वाले सर्कल में मैंने आपको समझाया, उसी रीज़न से, क्योंकि ये दोनों एक ही सेगमेंट में लाई कर रहा है एंगल। तो कौन सा एंगल मैंने बोला, एंगल QCD, QCD ये बराबर हो जाएगा कौन सा एंगल के, एंगल DBQ, DBQ। ठीक है। अगेन सेम रीजन, लाई इन द सेम सेगमेंट। ठीक है। अब अगर हम इस एंगल और इस एंगल को देखें तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब ये कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ABP ये इक्वल हो जाएगा एंगल DBQ के। ठीक है। अब अगर हम इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको 3, इन तीनों को देखें तो ACP जो है वो ABP के इक्वल है, ABP जो है वो DBP के इक्वल है,
और DVP किसके इक्वल है? QCD। तो ACP और QCD इन दोनों को ही तो इक्वल प्रूफ करना है, तो ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल ACP ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा बराबर एंगल QCD। तो यही तो हमको प्रूफ करना था। तो एक्चुअली में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट दिख रहा था, लेकिन ये बहुत आसान था। इसमें 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना था। एक कि कॉर्ड के सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनता है वो मतलब किसी सर्कल में अगर कॉर्ड है और उसके सेम सेगमेंट में 2 एंगल्स है तो वो दोनों इक्वल होगा और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है। इन 3 इक्वेशन से हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।